बोलचाल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम बहनों को वो चीज़ समझ नहीं आती है, ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि ये ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। इम्प्लांटेशन क्या है कि ये लास्ट करती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, पीरियड साइज के शेप में बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको वेट करना है कि ये हमारे पीरियड्स हैं, ये हमारे पीरियड्स के साइन है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन, बोलचाल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम बहनों को वो चीज़ समझ नहीं आती है। तो ये क्या है, कैसा इसका प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एकदम आराम से, एकदम सरल भाषा में आज हम सीखेंगे। सरल भाषा में हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, रीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे माइंड में जो है वो चलते रहती है। तो हर चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ को डिटेल्ड में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खूब सारा प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा पीस टू यू जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर आप अपने अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में हैं, या फिर आप अपने प्रेगनेंसी की लास्ट जर्नी में है, का वेलकम है। और चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, क्या चीज़ को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको शेयर कर, जब एक फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब अटैच होता है, फर्टिलाइज्ड होता है, तब वे दोनों एक प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं और वो यूट्रस वॉल की ओर रवाना होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो यूट्रस वॉल है उसमें वे अटैच होते हैं। तो वो जब वॉल में अटैच होते हैं तो वो एक हल्का सा जो है वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ जब किसी चीज़ से अटैच होती है, क्योंकि हमारा बॉडी में खूब सारे ब्लड है, अब छोटा सा भी कट जाए तो ब्लीडिंग होना तो आवश्यक है। जब वो चीज़ जब अटैच हो रही है वॉल में, तो वो भी अपना एक जगह बना रही है और वो उसमें अटैच होने की कोशिश कर रही है। तो जब अटैचमेंट होती है तो हल्की सी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। नेक्स्ट थिंग ये है कि कितने दिनों तक ये लास्ट करती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यदि हमको हो रही है, वो कितने दिन तक लास्ट करती है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक ये लास्ट करती है, कई केस में थोड़ा ज़्यादा भी लास्ट कर सकती है। बट यदि मैं मिनिमम बोलूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम तो बता चुकी हूँ, मैं मिनिमम बोलूँ 2 से 3 दिन तक तो ये अवश्य रहती ही है। तो ये है हल्की हल्की सी ब्राउन कलर की डिस्चार्ज होती है, या फिर पिंकिश कलर की स्पॉटिंग होती है, बहुत ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती। अब हमारे मन में ये ख्याल आ रहा है क्या हमारा पैड जो है वो फुल हो जाएगा, तो वो एक मिथ है। पैड बिल्कुल गीले नहीं होते, मतलब पैड जो है वो पूरे फिल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ हल्की सी जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, जिसमें आपको पैड चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिन भर में, क्योंकि जो स्पॉटिंग है बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम अमाउंट में जो टीयर ड्रॉप है, टीयर ड्रॉप के शेप में है वो, या फिर आप पीयर साइज के शेप में बोल सकते हैं, उतनी ही ब्लीडिंग, उतनी ही स्पॉटिंग जो है वो होती है। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि व्हाट इज कलर ऑफ दिस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की जो कलर वो हल्की से पिंकिश टाइप की होती है, या ब्राउनिश टाइप की होती है, एकदम लाइट पिंक कलर की होती है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं होती है, और ब्राउनिश टाइप की कलर की होती है। तो ये चीज़ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होती, लाइट कलर होती है, ब्राउन कलर की या फिर पिंक कलर की, बेबी पिंक भी एकदम बोल सकते हैं, या फिर लाइट पिंक कलर की, डार्किश शेड में बिल्कुल नहीं होती, डार्क कलर में बिल्कुल नहीं होगी। तो ये 2 कलर हो सकते हैं। और यदि आपकी पीरियड्स की जो है वो ब्लीडिंग, क्योंकि पीरियड्स में भी स्पॉटिंग जो होती है वो होना शुरू हो जाती है, तो पीरियड्स के यदि स्पॉटिंग होना शुरू हो रही तो डे बाय डे वो जो है कलर जो है वो डार्कन होते जाएगी, ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो हैवियर होते जाएगी। तो ये चीज़ सभी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट मोस्टली यदि इम्प्लांटेशन के ब्लीडिंग हो रहे हैं तो एकदम से लाइट पिंक कलर की या फिर ब्राउन कलर की स्पॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब कई लोग
बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई, अब कितने दिनों बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करें जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो इसका जवाब ये है कि 7 से 8 दिन के बाद ही आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसके बाद ही आपको अच्छी एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगी। और यदि आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान ही यदि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो शायद आपको नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगी। हालांकि हो सकता है आप पॉजिटिव हो सकता है आप कंसीव कर लिए हो, बट जो है वो टेस्ट जो है वो एकदम नेगेटिव देखने को मिल सकती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको वेट करना है 7 से 8 दिन तक। सो नेक्स्ट थिंग ये है कि क्या इम्प्लांटेशन 7 दिन पहले या फिर 6 दिन पहले पीरियड के हो सकती है टाइम में ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, या फिर इसमें कितना समय लगता है, मतलब कितने दिन बाद ये प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। तो इसका जो प्रोसेस है वो आपके ब्लीडिंग से, मतलब पीरियड्स के ब्लीडिंग से 1 वीक पहले ही ये शुरू हो जाती है। तो कई बार हमको ये फील होता है कि ये हमारे पीरियड्स हैं, ये हमारे पीरियड्स के साइन है, क्योंकि पीरियड्स में भी स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पॉटिंग होती ही है। तो हम यही चीज़ सोचते हैं कि ये हमारा जो है वो पीरियड है, और अक्सर होता है कि हमारे पीरियड के कुछ दिन पहले ही हो जाता है। तो कई बार हम लोग यही सोचते हैं हमारे पीरियड्स के कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, तो हम सोचते हैं ये पीरियड के ब्लीडिंग। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पीरियड्स जो है कई बार ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट डेट में ही आए, तो कुछ दिन आगे पीछे 2-4 दिन 4-5 दिन जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण हम सोचते हैं कि ये हमारा इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं पीरियड है। इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करना है पेशेंसली, क्योंकि मैंने अभी आपको जो प्रीवियसली बताया उसमें बोला कि जो है यदि आपके पीरियड है तो वो डे बाय डे हैवियर होते जाएंगे, कलर जो है वो डार्कर होते जाएंगी, तो जिससे भी आपको ये फील हो जाएगा, आपको जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है। तो ये आपके 1 वीक पहले या फिर 5 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाएगी आपके पीरियड्स डेट। नेक्स्ट थिंग ये है, कैन आई टेस्ट नेगेटिव ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप इम्प्लांटेशन जब आपका पीरियड चल रहा है, जब हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, तो उस दौरान जो है आप बिल्कुल टेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि हो सकता है यदि आप पॉजिटिव भी हो लेकिन आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव दिखाए। इसलिए आपको पेशेंसली उस चीज़ का वेट करना है और उस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी 3 से 4 दिन बाद, या फिर मैक्स टू मैक्स 5 दिन बाद, तभी आप अपना टेस्ट करिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थिंग ये है कि डज ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स इन इम्प्लांटेशन। तो ड्रिंकिंग वाटर तो चाहे आपका इम्प्लांटेशन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन जनरल भी पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन जो है वो बॉडी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए बॉडी, बिल्कुल भी पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि अभी जब है वो समर का भी टाइम हो रहा है, तो समर्स में भी जो है वो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बिल्कुल मदद करेगी आपके इम्प्लांटेशन में, क्योंकि बॉडी में जो है पानी की मात्रा खूब भर भर के होनी चाहिए। हर समय पानी सिप कर करके ज़रूर पीजिए और बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखिए। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सक्सेसफुल एम्ब्रो ट्रांसफ़र। अब जो है मैं मेन मुद्दे पे आ रही हूँ और मेन चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो क्रैम्पिंग, बॉडी क्रैम्पिंग, स्टमक क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड थिंग है स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इम्प्लांटेशन जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी चीज़ है जो वो है आपका पीरियड जो है वो स्किप हो जाएगा, पीरियड तो बिल्कुल आएगी ही नहीं, क्योंकि नेचुरल सी बात है पीरियड जो है वो बंद हो जाती है। चौथी चीज़ फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिन आएगी। और फिफ्थ चीज़ जो है वो है टेंडरनेस एंड फटीग। फटीग भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, पेन स्टार्ट हो जाती है, निपल्स जो है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग की समस्या भी आपको हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल को ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, बाय।